अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन, सरमायाकारी, मुआशी तरक्की, तवानाई, ढांचे और ज़राअत के शोबों में शराकत दारियाँ तश्कील देने के अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान और UAE के दरमियान तारीख़ी, देरीना, बिरादराना ताल्लुकात इस्तवार हैं। गवर्नर सिंध के ओहदे के लिए MQM ने नाम तजवीज़ कर दिए। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से तजवीज़ वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में आज ईद उल फितर मनाई गई। ईदगाहों, जामे मस्जिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। मुल्क व कौम की सलामती, क़याम अमन और उम्मत मुसलमा की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। अगर इदारों के साथ जंग हुई तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। शेख रशीद कहते हैं इस लड़ाई में इमरान खान को हक़ बजानिब समझता हूँ, इसके साथ ज़्यादती हुई है। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में अमरीकी साजिश की एक और गवाही सामने आ गई। अमरीकी दिफाई तज्ज़ियाकार का इंकशाफ। कहा गया रूस के साथ मुआहदे ख़त्म और चीन के साथ ताल्लुकात कम करना होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं एक पूरा ऑपरेशन लॉन्च हुआ और पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील की गई। PTI की सीनियर क़यादत के खिलाफ मुकदमात। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा मुतालबा। कहा सियासी मुखालफिन के खिलाफ तौहीन मजहब बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। तहरीक इंसाफ का जाली मुकदमात का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का फैसला। नैब का फराह खान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म आइन और कानून के तहत है। नैब ने कहा फराह खान के अकाउंट में 2018 के बाद से नामालूम ज़रिए से असासों में इजाफा हुआ। फराह खान और इसके शौहर के खिलाफ नैब शफाफ अंदाज में कार्रवाई करेगा। तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। आज जश्न का दिन है। कनाडा के वज़ीर आज़म की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। 4 से ज़्यादा टाइम जोन वाले अमरीका और कनाडा में आबाद मुसलमान एक साथ ईद मनाने पर मुत्तफ़िक। कनाडा के दारुल हुकूमत ऑटोवा में बाइक रैली में हुजूम मुश्तइल। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को नफरत का निशाना बनाने वाली सरगर्मियों की तहकीकात का आगाज़। ब्रिटिश कोलंबिया में मस्जिद के बाहर पेश आने वाला वाक़या नफरत अंगेज नहीं था। RCMP का कहना है कि गाड़ी में मौजूद नौजवान मुसलमान थे। सूरे RCMP तासुब से मुतालिक जुराइम के इल्ज़ामात को बहुत संजीदगी से लेता है। यूक्रेन की अपने ही इलाके खैरसोन में बमबारी। मुतादिद शहरी हलाक। रूस ने बड़े खतरे से खबरदार कर दिया। रूसी दावे पर फिलहाल यूक्रेन का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। 3 साल बाद मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौनक बहाल। नमाज ईद के रूह परवर मनाजिर। लाखों अफराद ने नमाज ईद उल फितर अदा की। मुसलमानों को महाराष्ट्र की ताकत दिखाएंगे। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। हिंदू इंतहा पसंदों की एक और धमकी। भारतीय पंजाब में खालिस्तान के हक में मुजाहिरे, कर्फ्यू नाफिज। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुत्तहदा अरब इमारात के वली अहद ने UAE में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों की जानिब से UAE की तामीर तरक्की में तामीरी किरदार का एतराफ़ करते हुए उनकी तारीफ़ की और कहा कि पाकिस्तानी इस वक्त यहाँ थे जब दूसरे बाशिंदों की यहाँ महदूद मौजूदगी और काविशें थीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अबू ज़हबी के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात की मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से अबू ज़हबी में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मुतादिद दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तफसीली मुशावरत की। उन्होंने 1.7 मिलियन पाकिस्तानियों की इज़्ज़त व वक़ार के साथ मेज़बानी करने पर UAE का शुक्रिया अदा किया, जो पाकिस्तान और UAE के दरमियान न सिर्फ पुल का किरदार अदा कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का फ़ख्र भी है। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायजा लेते हुए दोनों रहनुमाओं ने सरमायाकारी, मुआशी तरक्की, तवानाई, ढांचे और ज़राअत के शोबों में शराकत दारियाँ तश्कील देने और ताउन तेज़ करने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करते हुए तिजारत और मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म ज़ाहिर किया। वली अहद ने दोनों ममालिक की आने वाली नस्लों के मफाद में करीबी दो तरफ़ा बिरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए मौसर काविशें करने से मुतालिक
वजीर आजम को यकीन दिलाया। उन्होंने UAE में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों की जानिब से UAE की तामीर और तरक्की में तामीरी किरदार का एतराफ़ करते हुए उसकी तारीफ की और कहा कि पाकिस्तानी उस वक्त यहाँ थे जब दूसरे बाशिंदों की यहाँ महदूद मौजूदगी और काविशें थीं। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान बाहमी एतमाद, हम आहंगी और करीबी ताउन पर मबनी तारीखी देरीना ब्रादराना ताल्लुकात इस्तवार हैं। रवां माह वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहदा अरब अमारात का ये पहला दौरा है। ज़राए ने दावा किया है कि गवर्नर सिंध के लिए MQM की जानिब से वसीम अख्तर, आमिर खान और नसरीन जलील का नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। गवर्नर सिंध के अहदे के लिए नामुंतखब हुकूमत की इत्तेहादी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने तजावीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दी। MQM ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध के लिए MQM की जानिब से वसीम अख्तर, आमिर खान और नसरीन जलील का नाम वज़ीर आज़म को भिजवाया गया है। ज़राए का कहना है कि जावेद हनीफ और अहमद चनाई का नाम भी गवर्नर सिंध के अहदे के लिए ज़ेर गौर है। नामों पर राब्ता कमेटी के हर रुकन से राय लेने के बाद मुतफ़िक़ा तौर पर नाम अरसाल किए गए। रोयत हिलाल कमेटियों के ऐलान के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में ईद उल फितर मनाई गई। पेशावर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह में मुनक्किद हुआ। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के फैसले के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, जोनल और मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलसई की मकामी रोयत हिलाल कमेटियों ने पीर 2 मई को ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया, जिसके तहत पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला की ईदगाहों, जामे मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह पेशावर में मुनक्किद हुआ, जहाँ चीफ खतीब खैबर पख्तूनख्वा मौलाना मोहम्मद तैयब कुरैशी ने नमाज ईद पढ़ाई। ईदगाह पेशावर में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नमाज ईद के बाद मुल्क व कौम की सलामती, क़याम अमन और उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बाद अज़ां वज़ीर आला नमाजियों में घुल मिल गए और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह पेशावर में नमाज ईद के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सूबाई वजीर बराए आला तालीम कामरान बंगश ने कहा कि सूबे के मुख्तलिफ मकामात से 100 से ज़ायद शहादतें मौसूल हुई, लेकिन उन्हें तस्लीम नहीं किया गया। ताहम हमने उन्हीं शहादतों की बुनियाद पर ईद का ऐलान किया। सेनेटर हिदायतुल्लाह ने कहा कि हम जोनल कमेटी और सूबाई हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने 2 मई को ईद मनाने का ऐलान किया, जिसकी वजह से तफरका ख़त्म हुआ। उन्होंने कहा कि मरकजी रोयत हिलाल कमेटी को अपना इजलास ताख़ीर तक जारी रखकर खैबर पख्तूनख्वा की शहादतों को तस्लीम करना चाहिए। साबिक वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि अगर इमरान खान की इदारों से जंग हो जाती है तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहूँगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। गैर मुल्की खबररसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए साबिक वफाकी वजीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना था कि फ़ौज के साथ तमाम मामलात अच्छे चल रहे थे और हम सब एक पेज पर थे। ताहम फिर एकदम हमें नज़र लग गई, हमारे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा हो गईं जो नहीं होनी चाहिए थी। पाक फ़ौज एक अजीम फ़ौज है जो जमहूरियत का फ़ायदा सोचती है और हर मुंतखब हुकूमत के साथ होती है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा हुआ है कि MQM और बाप ने हमारा साथ छोड़ दिया, आधी काफ लीग चली गई, हमसे कहीं तो गलती हुई है। शेख रशीद का कहना था कि मैंने बहुत पहले कह दिया था कि मार्च और अप्रैल अहम महीने हैं। मैं फ़ौज से सुलह का हामी हूँ, लड़ाई झगड़े की हिमायत नहीं करता और अब भी चाहता हूँ कि हमारी सुलह होनी चाहिए और उस पर कल से कोशिश शुरू कर दी है। ताहम अभी कोई जवाब नहीं आया। हमारा बस एक ही मुतालबा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात की तारीख दे दी जाए। हम फौज के साथ हैं और जब तक ये हुकूमत है अपनी हुकूमत करें। हम एक माह से इसी कोशिश में हैं और आवाम के जज्बात भी सबके सामने हैं, वरना अगले माह तो बजट आ जाएगा और ये मामला फिर लटक जाएगा। अब 31 मई तक इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। अगर आवाम ने साथ दिया और इस्लामाबाद आ गए तो फिर तो हम इलेक्शन की तारीख लिए बगैर वहाँ से नहीं जाएंगे, वरना हमारी सियासत गरक हो जाएगी, हम आर या पार हो जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि इमरान खान कभी नहीं चाहते कि मार्शल लॉ लगे, वो तो इंतखाबात चाहते हैं। वो तो इस हुकूमत से भी मुज़ाकरात और बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि अगर हुकूमत इंतखाबात की तारीख के हवाले से बात करे और कोई उनकी जिम्मेदारी ले, वरना इमरान खान उनकी शक्लें देखने को भी तैयार नहीं है। अमरीकी दिफाई तजियाकार रेबिका ग्रांट ने एतराफ़ किया कि इमरान खान को अदम एतमाद से हटाने में अमरीका का किरदार था। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
تفصیلات کے مطابق عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں امریکی سازش کی ایک اور گواہی سامنے آ گئی۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار ریبیکا گرانٹ نے اعتراف کیا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد سے ہٹانے میں امریکہ کا کردار تھا۔ ریبیکا گرانٹ نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستان کو امریکہ مخالف پالیسیز کو ختم کرنا ہوگا، یوکرین کی حمایت، روس کے ساتھ معاہدے ختم اور چین کے ساتھ تعلقات کم کرنا ہوں گے، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد پر ختم کر دیا گیا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا کہ امریکہ میں تھنک ٹینک انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، سائفر میں بات تھی وہی بات دہرائی گئی ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ایک پورا آپریشن لانچ ہوا اور پاکستان میں حکومت تبدیل کی گئی۔ دنیا میں کچھ عرصے سے سپر پاورز کا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس کی 6 لاکھ سے زائد فوج ہے۔ فواد چودھری رہنما پی ٹی آئی نے کہا کہ زرداری، شہباز شریف، فضل الرحمان بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے 3 اسٹوجز ہیں۔ امریکہ نے ان اسٹوجز کی مدد سے پاکستان میں پپٹ حکومت لگائی۔ امریکی ٹی وی پر دفاعی تجزیہ نگار نے جو کچھ کہا وہی چیز سائفر میں تھی۔ تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ عمران خان کے خلاف امریکی حکومت کی سازش کے مزید ثبوت چاہیے۔ امریکی دفاعی تجزیہ کار ریبیکا گرانٹ نے اعتراف کر لیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے خلاف مقدمے فوری واپس لیے جائیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے خلاف مقدمے فوری واپس لیے جائیں۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے خلاف مقدمے سیکشن 295A کے تحت درج کیے گئے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کا کہنا تھا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف توہین مذہب بطور ہتھیار استعمال نہ کیا جائے۔ کسی حکومت یا سیاسی جماعت کو مخالفین کے خلاف ایسا کرنے کا حق نہیں۔ بعد ازاں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے عمران خان اور شیخ رشید کی گرفتاری کا بھی عندیہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ یہ اپنی گھٹیا سیاست مسجد نبوی تک لے کر گئے۔ اس معاملے میں نہ معافی ہونی چاہیے اور نہ ہوگی۔ تحریک انصاف نے جعلی مقدمات کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اقوام متحدہ سے معاملے پر تفصیلی انکوائری کا کہا جائے گا۔ توہین مذہب، قوانین کے استعمال اور سیاسی حریفوں پر مقدمے بنانے کے معاملے پر تحریک انصاف نے جعلی مقدمات کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے شیریں مزاری کی جانب سے اقوام متحدہ انسانی حقوق نمائندے کو خط لکھا جا رہا ہے، جس میں جعلی مقدمے بنانے کے معاملے پر تفصیلی انکوائری کی درخواست کی جائے گی۔ قومی احتساب بیورو نیب کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فرح خان کے خلاف انکوائری کا حکم آئین اور قانون کے تحت ہے۔ نیب شفاف انداز میں کارروائی کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح خان کے خلاف تحقیقات کے معاملے پر ترجمان نیب نے کہا ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں پر پبلک آفس ہولڈر یا اہل خانہ کی انکوائری ہو سکتی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ فرح خان کے شوہر 1997 سے 1999 تک چیئرمین ضلع کونسل رہے۔ سابق عہدیدار یا اہل خانہ کے خلاف بدعنوانی پر کارروائی کا اختیار ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ نیب کا فرح خان کے خلاف انکوائری کا حکم آئین اور قانون کے تحت ہے۔ نیب ایک آزاد آئینی اور قانونی ادارہ ہے۔ فرح خان اور اس کے شوہر کے خلاف نیب شفاف انداز میں کارروائی کرے گا۔ یاد رہے قومی احتساب بیورو نے منی لانڈرنگ کے ذریعے اثاثے بنانے کے الزام میں فرح خان کے خلاف تحقیقات کا حکم دیتے ہوئے ڈی جی نیب لاہور کو قانون کے مطابق انکوائری کی ہدایت کی تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 3 سال میں فرح خان کے اکاؤنٹ میں 847 ملین جمع ہوئے۔ تمام رقم ذاتی اکاؤنٹ میں آتی رہی اور فوری نکلوائی بھی جاتی رہی۔ نیب کے مطابق 2018 کے بعد سے نامعلوم ذرائع سے اثاثوں میں اضافہ ہوا۔ فرح خان مسلسل بیرون ملک دورے کرتی رہیں۔ انہوں نے 9 بار امریکہ اور 9 مرتبہ UAE کا دورہ کیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔